बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफआईए के जॉब्स के सिलेबस की वजह से अब हमने जी जीके और एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया। तो एवरीडे साइंस का आज हमने पढ़ना है एनवायरनमेंट, और जीके के वाले से आज इंशाल्लाह ताला हम वाटर रिसोर्सेज जो ना सारे का सारा इसको कंप्लीट मैं कर दूंगा वाटर रिसोर्सेज के वाले से। तो पहले हम जीके जो ना जीके से पहले एवरीडे साइंस को स्टार्ट करते हैं। तो एवरीडे साइंस आपको पता है कल हमने आसमान से हमने स्टार्ट किया था इसको। आसमान के ऊपर मैंने आपको बता दिया था गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे वगैरह, और सोलर सिस्टम क्या है, सन क्या है, स्टार क्या है, प्लैनेट क्या है, ठीक है। वो सारे के सारे हमने मून वगैरह सारा कुछ इसको कर लिया था क्लियर। उसके बाद आज हमने ये देखें नीचे आपके यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन और आसमान के दरमियान जो चीज़ होती है ना, ये जो जो आपका खला है, ये जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एवरीडे साइंस बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर आप इसको एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। पहले हमने कल आसमान से स्टार्ट किया था, अब नीचे आ रहे हैं। उसके बाद फिर ज़मीन पे आएंगे। ज़मीन के ऊपर जो इंसान रहते हैं, इंसान की जो फूड के हवाले से, इसकी सेहत के हवाले से, इंसान के ब्लड के हवाले से, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सांस का निज़ाम, सारा वो सारा पढ़ेंगे। तो आपकी एवरीडे साइंस इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो आज जब आपने पढ़ना है, इसके लिए आपने एक लफ्ज़ याद करना है, ECP। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। ECP, ई फॉर आपका इकोसिस्टम, ई फॉर इकोसिस्टम, सी फॉर कम्युनिटी और पी फॉर पॉपुलेशन। अब ये क्या है, आप देखें ये आपका है एनवायरनमेंट। सारा एनवायरनमेंट माहौल क्या है, माहौल उसे कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है ना, इसका आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा है या नुकसान है, जो भी आपकी ज़िंदगी को मुतासर करती है चीज़ आपकी सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द, वो आपका माहौल है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब एनवायरनमेंट में क्या है जी, कुछ जानदार चीज़ें भी हैं और बेजान चीज़ें भी हैं। जानदार चीज़ें भी हैं और बेजान चीज़ें भी हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर रही हैं ना, आपकी ज़िंदगी का में देखें ना, दीवारें भी हैं, पहाड़ भी हैं, ज़मीन भी है, मिट्टी भी है, जानदार भी हैं, परिंदे हैं, जानवर वगैरह हैं, ठीक है। कुछ जानदार चीज़ें हैं, कुछ आपकी बेजान चीज़ें हैं, ठीक है जी। जो जानदार चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं जी बायोटिक। बायोटिक लिविंग थिंग्स, बायोटिक, ठीक है जी, BIOTIC, ठीक है जी। और जो गैर जानदार हैं यानी कि बेजान चीज़ें हैं, उनको हम नॉन लिविंग, उसको हम कहते हैं एबायोटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एबायोटिक, ठीक है जी। अब जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं जी, इकोसिस्टम। जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर एक निज़ाम बनाती है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है जी। उसमें उसके बाद अब उसमें जो जानदार चीज़ें होती हैं ना, जस्ट जानदार चीज़ें, लिविंग थिंग्स, वो मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। जो किसी भी इलाके में रहने वाले तमाम जानदार चीज़ें, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इस अपने अपने इलाके में आप देख लें तो आपके पास जो है ना, इंसान भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, परिंदे भी रह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारी जानदार चीज़ें मिलकर एक जो है ना कम्युनिटी बना रही हैं। अब उस कम्युनिटी के अंदर हर एक जानदार की एक किस्म होती है। फॉर एग्जांपल इंसानों की अलहदा पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। हर कम्युनिटी के जानदारों का अपना जो अपने ही किस्म के जो जानदार मिलकर ना वो पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे इंसानों की पॉपुलेशन है, जानवरों में से घोड़ों की पॉपुलेशन अलहदा है, उसमें जनाब डॉग्स वगैरह, डंकी वगैरह, ठीक है ना, वो सारे वो भैंसें वगैरह, बुफालो और काउज वगैरह, उसकी अलहदा पॉपुलेशन होगी। और इसके अलावा साथ साथ आपके परिंदे जो है ना, परिंदों में आपके जो ना कौवों की अलहदा होगी, चिड़िया की अलहदा होगी, तोतों की अलहदा होगी, कबूतरों की अलहदा होगी, तो वो आपकी पॉपुलेशन बन जाती है। तो ये पूछ लेता है सबसे बड़ी जो टर्म है वो आपकी इकोसिस्टम है, ECP आपने याद करना है। उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद आपकी पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद चलते हैं जी आपके एटमॉस्फेयर की तरफ। एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर ये है आपका एटमॉस्फेयर जो ज़मीन और आसमान के दरमियान है, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर इसकी टोटल लेंथ आपकी 10,000 किलोमीटर है, ये आपने याद करना है। ज़मीन की सतह से लेकर ऊपर को चलें 10,000 किलोमीटर जाएँ तो आपका एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर जनाब खला आ जाता है, ठीक है, स्पेस शुरू हो जाती है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर। अब ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, इसकी 5 लेयर्स हैं। इसकी कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स, 5 लेयर्स हैं। ये मैंने लिखी हुई है, आपको नोट्स में दिखा दूँ, ठीक है जी। तो इसको आपने याद करना है, थैंक यू सो मच द एक्स, इससे याद करना है, थैंक यू सो मच द एक्स। ये आपने फिक्रा याद करना है, तो आपको ये सारी की सारी लेयर्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बार बार आने हैं, ठीक है जी। वो क्या आपका करेगा जी, थैंक यू सो मच द एक्स था। अब ये जो आपके पास टी है पहला थैंक यू से, ठीक है जी, थैंक यू सो मच द एक्स। तो आपके पास सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये आपकी लेयर्स के नाम हैं। वो पूछ लेता है ज़मीन से ऊपर सबसे पहली लेयर कौन सी है, टी फॉर
ट्रोपोस्फियर, ठीक है जी, ट्रोपोस्फियर। और एस फॉर स्ट्रेटोस्फियर, एम फॉर मेसोस्फियर, टी फॉर थर्मोस्फियर, ई फॉर एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। थैंक यू सो मच द एक्स। इस तरह से आपने ये जो इनकी लेयर है ना, इसकी आपने नंबरिंग याद कर लेनी है, ठीक है। फिर वो पूछ लेता है एटमॉस्फेयर की लेंथ कितनी, 10,000 किलोमीटर है, 8 से 15 किलोमीटर पे आपकी पहली लेंथ है, उसके बाद 50 किलोमीटर पे दूसरी लेयर आ जाती है, 85 किलोमीटर पे तीसरी या 600 किलोमीटर पे आपकी चौथी, और उसके बाद आपकी पाँचवीं लेयर आ जाती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद स्टैटिकल कंपोजिशन आपने याद करनी होती है एनवायरनमेंट की, कि इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको पता है जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.08%, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95, इसको 21% भी कह लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर रहता है। हाइड्रोस्फीयर कौन सी होती है, हाइड्रोस्फीयर आपकी जो है ना, अब आप वहाँ ऊपर से नीचे आ गए हैं, ठीक है जी। ये आपका आसमान था, ये ज़मीन थी, ये वाली चीज़ें आपकी 5 की 5 आपने कर ली, थैंक यू सो मच द एक्स से। अब आप ज़मीन के ऊपर आ जाएं, ठीक है जी। ज़मीन के ऊपर आपके पास 3 लेयर्स हैं। एक आपकी बायोस्फीयर है, ज़मीन के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे ज़िंदगी होती है। बायो मतलब होता है ज़िंदगी, मैंने आपको पहले भी बताया। बायोस्फीयर जहाँ पे आपकी ज़िंदगी रहती है, ठीक, वो आपकी बायोस्फीयर है। एक आपकी हाइड्रोस्फीयर है जिसके ऊपर सारा पानी है, आपको पता है 71% पानी है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी 70.8 है, लेकिन आपको इसको राउंड फिगर में 71 भी याद कर सकते हैं। 71% आपका पानी है, ये आपकी हाइड्रोस्फीयर है, ये आपकी हाइड्रोस्फीयर है। अब ये हाइड्रोस्फीयर की 2-3 टाइप्स हैं। हाइड्रोस्फीयर में आपका जो 97% है ना, वो तो सारा समंदर है। वो क्या है, सारा का सारा समंदर का पानी है। 3% जो है ना, 3% आपका फ्रेश वाटर है। वो क्या है जी, फ्रेश वाटर। उसमें आपका ज़ेर ज़मीन पानी है, आपके जो है ना दरिया हैं, आपके जो है ना ग्लेशियर्स हैं, वो सारी बर्फ़ वगैरह है, ठीक है, वो सारे आपका 3% होता है, ठीक है जी। ये आपने हाइड्रोस्फीयर के वाले से याद करने हैं। उसके बाद आपके लिथोस्फीयर जो है ज़मीन की क्रस्ट वगैरह, जो ज़मीन की मिट्टी है, जिसमें पहाड़ हैं, जिसमें रेत है, जिसमें और भी सारी चीज़ें ना मादनियात वगैरह पाई जाती हैं, वो कोयला वगैरह, वो आपकी लिथोस्फीयर है। ये आपने 2-3 चीज़ें याद करनी है। उसके बाद आपने याद करना जी एनवायरनमेंट के वाले से, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन, मीन के एनवायरनमेंट को ख़राब कौन कौन सा करता है, ठीक है जी। इसमें 2 तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं जहाँ से, जो गाड़ियों का धुआं वगैरह, जो जहरीली गैसें हैं। और एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट की वजह से नेक्स्ट मजीद बिगाड़ बन जाता है, जैसे आपकी एसिड रेन वगैरह, तेजाबी बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, नीचे से गैसें गई, ऊपर जाके फिर ये तेजाबी बारिश जो है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ऐड हो जाता है, H2SO4, तो वो फिर तेजाबी बारिश बन जाती है, उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, इंशाल्लाह ताला आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं, ये आपके पास पेपर क्वेश्चन है आज के टॉपिक के वाले से, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इस टॉपिक में एनवायरनमेंट के वाले से मैंने लिखे हैं, इसको आप पढ़िएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ऊपर वाला पढ़ के और लेक्चर को समझ के आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने जीके के पोर्शन की तरफ। जीके आज हमने क्या पढ़ना है, तो जीके पे आज हमने पढ़ना है, मैंने आपको बताया था वाटर सिस्टम आज हमने ख़त्म करना है सारे का सारा। तो वाटर में आपको कल आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको ओशन है, उसके बाद रिवर्स आते हैं, उसके बाद कैनाल्स हैं। कैनाल 2-3 सिर्फ आपने याद करनी है, ग्रैंड कैनाल और स्वीज कैनाल वगैरह, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, या पनामा कैनाल को याद कर लें, इससे पहले क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ग्लेशियर्स हैं, इस्थमस और स्ट्रेट, आइसलैंड एंड लेक, पेनिनसुला और गल्फ, क्रीक, बे, बाइट और बीच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। और इन्हीं में से आपके जितना भी क्वेश्चन पास पेपर आ चुके हैं वो भी मैंने नीचे लिखे हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ये जो आपका आइसलैंड और लेक, आइसलैंड और लेक क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपने इसको अच्छे तरीके से गौर से पढ़ना है तो आपको सारा याद हो जाएगी। अब लेक क्या है, लेक एक जस्ट लाइक ए पॉन्ड समझ लें, एक तालाब समझ लें। लेक क्या होती है, ज़मीन पानी का ऐसा टुकड़ा जिसको चारों तरफ से ज़मीन ने घेरा होता है, जो चारों तरफ खुश्की होती है, दरमियान में पानी होता है, वो आपकी हमारी होती है जी लेक होती है, झील होती है, ठीक है। अब इसके उलट चले जाएँ, ये आपका खुश्की का टुकड़ा सारा और इसके चारों तरफ पानी है, खुश्की का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ पानी है, वो आपका आइसलैंड हो जाएगा। ये लेक और आइसलैंड आपस में उलट होते हैं, ठीक है जी। लेक और आइसलैंड के वाले से जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो दुनिया के मशहूर लेक्स कौन सी है, पाकिस्तान की मशहूर कौन सी है, वो मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है, यहाँ पे मैंने लिख दी हुई है। उसके बाद हम पढ़ना है पेनिनसुला और गल्फ, पेनिनसुला क्या है। अब देखिए लेक और आइसलैंड क्या था, उसको चारों तरफ पानी था या चारों तरफ ही खुश्की थी। अब ये जो पेनिनसुला और गल्फ है ना, इसमें 3 साइडों की सिर्फ बात करेगा। पेनिनसुला इज पीस ऑफ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। अब देखें ये आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, इसके 3 साइडों पे आपका जो है ना पानी है, एक साइड आपकी खुश्की की है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इसका उलट कर लें,
अगर आपके पास ये पानी है, ठीक है जी, 3 साइडों पे इसके खुश्की है, 3 साइडों पे इसके खुश्की है और एक साइड पे सिर्फ पानी है, उसको हम क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। पेनिनसुला और गल्फ आपस में उलट हैं, ठीक है जी। इसको आप पढ़ेंगे, आपने इस तरह इसको याद करना है। उसके बाद क्रीक है, क्रीक, बे, बाइट और बीच। क्रीक, बे, बाइट और बीच, ये क्या होता है? ठीक है जी। आप देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक खुश्की है, ये आपके पास ये कोई इलाका है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ऐसे पानी है, ठीक है, ये पानी है फॉर एग्जांपल, ये एक कॉन्टिनेंट है, इसके तरफ पानी है। अब पानी को है ना ऐसे क्या कहता है, सुरंग सी निकाल लेता है ऐसे ना, पानी ज़मीन का कटाव जहाँ जब शुरू होता है ना, तो पानी ये सुरंग सी निकाल लेता है ज़मीन के अंदर। पानी ज़मीन को काट के ना ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है जी, सुरंग सी निकल आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीक। इसको हम क्या कहते हैं जी? क्रीक। अब ये क्रीक आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, क्रीक आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, क्रीक आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, तो ये बन जाती है बे, बन जाती है। क्या बन जाती है? बे बन जाती है। अब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, तो ये बाइट बन जाएगी, ये बाइट बन जाएगी। एक वक्त आएगा जब ये बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, यानी कि आधे हिस्से की तरफ पानी और आधे हिस्से की तरफ आपकी खुश्की रह जाएगी, और पानी और खुश्की का आपस में जो लेवल है वो सेम हो जाएगा। उसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे बीच। इसको हम क्या कहेंगे? बीच। बीच हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके एक तरफ पानी होता है, एक तरफ खुश्की होती है, और पानी और खुश्की का लेवल बिल्कुल सेम होता है, इसको हम क्या कहेंगे? बीच कहेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है? ये आपने 3-4 टर्म्स याद करनी होती हैं, क्रीक, बे, बाइट और बीच शुरू होगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो इस्थमस और स्ट्रेट, इस्थमस और स्ट्रेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस्थमस क्या होती है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर विच कनेक्ट टू लैंड्स, ठीक है। देखिए ना, ये आपके पास फॉर एग्जांपल दो आपके पास ज़मीन के टुकड़े हैं, ये आपके ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये आपस इधर सारा पानी है, इधर सारा पानी है। इन दो टुकड़ों को एक बारीक सी लाइन है, ऐसे पट्टी है, एक सड़क सी जैसी इनको मिलाती है आपस में, दोनों तरफ पानी होता है, ये सिर्फ ये खुश्की की पट्टी होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं इस्थमस। उसको हम क्या कहना है जी? इस्थमस। उसको हम क्या कहना है? इस्थमस कहना है। ये आपकी खुश्की की एक पट्टी होती है। अब इसके उलट चले जाएं, इसके उलट चले जाएं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपके पास है, जो है ना, इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये पानी है और ये भी पानी है, दरमियान में सारी ये ज़मीन है, दरमियान में सारी ये ज़मीन है, ठीक है जी, दरमियान में सारी ज़मीन है। 2 पॉइंट समझ लें, 2 तालाब समझ लें। अब दोनों तालाब का पानी आपस में मिक्स करता है ना, जो पानी की पट्टी पतली सी होती है, जिसको नाली समझ लें, छोटी सी नाली सी होती है, ठीक है। ये जो नाली है ना जी, ये जो नाली है जो दो पानियों को आपस में मिलाएगी, उसको हम कहेंगे स्ट्रेट। उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे, ठीक है जी। इस्थमस और स्ट्रेट आपस में उलट चीज़ें हैं। आइसलैंड और लेक आपस में उलट हैं। पेनिनसुला और गल्फ आपस में उलट हैं। क्रीक, बे, बाइट और बीच, ये एक ना, इसको आपने ऑर्डर में याद करना। सबसे छोटी क्रीक होती है, उसके बाद फिर बे हो जाती है, फिर बाइट बन जाती है, फिर ये बीच बन जाती है। तो इस तरह इसको आपने जिस तरीके से पढ़ना है, पहले नोट्सों को पढ़ें, उसके बाद फिर ये पास पेपर क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका है अलाइड मटेरियल, मैंने शेयर कर दिया, इसके मैंने आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और अलाइड मटेरियल जो आपका जीके के हवाले से वाटर रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड है ना, पानी के हवाले से, समंदरों, दरियाओं, कैनाल्स के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारे के सारा मैंने अलाइड मटेरियल आपका ये यहाँ पे लिख दिया, और इसके मैंने नीचे आंसर भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये तकरीबन आपका 150-200 क्वेश्चन बनता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इंशाल्लाह ताला आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कल से इंशाल्लाह ताला हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, उसके बाद जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को करके तो आपका जीके भी कवर कर दूंगा, और साथ ही आपका इंशाल्लाह ताला एवरीडे साइंस भी कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।